हमारे राजस्थान सरकार के कर्मचारियों की डेथ के उपरांत फैमिली पेंशन जो मिलती है वो 10 वर्षों तक बढ़ी हुई मिलेगी। ये हमारे कर्मचारियों के हित में एक ऐतिहासिक फैसले वर्तमान सरकार ने लिए हैं। आज की कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया है और इससे हमारे कर्मचारियों में एक जो बात बार बार आती थी कि केंद्र सरकार में इतना मिलता है, हमको कम मिलता है, हमने उसी तर्क पर आज ये फैसला किया, इसका अप्रूव किया है। दो विशेष तथ्य भी आपको हमारे डॉक्टर प्रेमचंद जी ने बताए हैं कि लंबे समय से 2002 से हमारे जो जिला न्यायालय के कर्मचारी है उसमें 2 वर्ग है, एक हमारा लिपिक वर्ग है और एक हमारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और हमारे ड्राइवर कैडर के कर्मचारी है। उन दोनों वर्ग के कर्मचारियों को 2 से अधिक संतान होने पर प्रमोशन का लाभ नहीं मिलता था या और फायदे नहीं मिलते थे। अब हमने ये नियम किया है कि 2 से अधिक संतान होने पर भी उनको प्रमोशन या अन्य जो लाभ मिलते हैं वो लाभ मिलते रहेंगे। इसमें पूर्व का जो नियम था अब प्रमोशन में आड़े नहीं आएगा, संतान 2 या उससे अधिक कितनी भी हो जाएगी। ये 3 जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो कर्मचारियों के हित में, क्योंकि हमारी सरकार आम जन के साथ ही साथ कर्मचारियों की भी हितैषी है और कर्मचारी हमारे सरकार के अंग हैं। कर्मचारी हमारे सरकार की हर क्रियाकलाप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिए गए। साथ ही साथ जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, एक नाथद्वारा देवगढ़ मदारिया ये क्षेत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और ज्योग्राफिकल की भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में हमारे बहुत बड़े बड़े मंदिर और मठ आए, तो धार्मिक पर्यटकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और मैक्सिमम हमारे धार्मिक पर्यटक इस क्षेत्र में आते हैं। परंतु ये क्षेत्र रेल की वजह से थोड़ा वंचित था और रेल में सुविधाएं मिले, परिवहन बढ़े, धार्मिक पर्यटन अधिक से अधिक आवे, माल परिवहन भी अधिक से अधिक हो, इसीलिए इस क्षेत्र में उद्योगों का भी बढ़ावा हो। इसीलिए रेल संबंध में जो हमारे रेलवे को जमीन आमान परिवर्तन के लिए जमीन की आवश्यकता थी और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जानबूझ करके इसको अटकाए रखा था। आज हमने उनको करीब 42 हेक्टेयर से अधिक भूमि रेलवे को इस आमान परिवर्तन के लिए, रेल वर्दी के लिए, रेल की लाइनें बिछाने के लिए जो भी उनकी योजना है उसके अनुसार उनको आवंटित करने का निर्णय लिया है और इससे रेलवे का नेटवर्क बढ़ेगा, आवागमन बढ़ेगा, रेल पटरियां लगेगी और धार्मिक स्थल बढ़ने के साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो ग्रेनाइट है, जो एक्सपोर्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है हमारा नाथद्वारा इधर क्षेत्र, आप समझते हैं इसका वर्ल्ड वाइड इफेक्ट होता है और उससे हमारे उद्योगों को भी फायदा मिलेगा और पर्यटकों को भी फायदा मिलेगा और राजस्थान सरकार को भी फायदा मिलेगा और केंद्र सरकार का नेटवर्क बढ़ेगा। मित्रों, सौर ऊर्जा हमारे राजस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हम बार बार आपके सामने आते हैं तो बताते हैं कि हमारा लक्ष्य है कि सन 2025 तक हम हमारे काश्तकारों को दिन में बिजली उपलब्ध करावे कृषि के लिए। अभी हम दिन में बिजली पूर्ण तरह से काश्तकारों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं और कुछ व्यवधान हमारे घरेलू जो उपभोक्ता है उसमें कभी कभी हो जाता है। हमारा सबका एक लक्ष्य है कि हम सब मिलकर के बिजली का इतना अधिक उत्पादन करें कि हम बिजली उत्पादन में सरप्लस राज्य बन जावे, जितनी हमारी आवश्यकता उससे अधिक बिजली उत्पादित करें, जहां इसका संग्रह होता है वहां संग्रह करें और आवश्यकता पड़ जावे तो विक्रय भी करें। इसलिए विभिन्न बिजली कंपनियों को सौर ऊर्जा के लिए जमीन आवंटन के अनेक विषय थे, वो हमने आज निर्णय लिए हैं और अलग अलग 400 मेगावाट के, 1500 मेगावाट के बिजली उत्पादन की कंपनियों को हमने
जमीन आवंटन के निर्णय लिए हैं। और कांग्रेस सरकार ने हमारी जो डिस्कॉम की तीनों कंपनियां हैं उसकी हालत पूर्ण रूप से पतली कर रखी थी, और हमने विधानसभा में और अन्यत्र हमारे मंत्री जी ने हमने आपको जानकारी भी दी कि करीब 90,000 करोड़ का घाटा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार हमारे ऊपर डाल के गई थी, उसको भी हमको पूरा करना है। बिजली कंपनियों को आर्थिक हालत पुनः ठीक करनी है, लाभ की स्थिति में उनको लाना है। चाहे काश्तकार है, चाहे उद्योगपति है, चाहे घरेलू उपभोग करने वाला हमारा उपभोक्ता है, उन सबको भी बिजली के रूप में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर कर संतुष्ट करना है। घरेलू उपभोक्ता कभी 24 घंटे में बिजली नहीं जावे, ये हमारा संकल्प है, और हमारे कोशिश करेंगे, हम धीरे धीरे कई संकल्प को पूरा करेंगे। हमारे काश्तकार को दिन में खेती के लिए बिजली उपलब्ध हो कोशिश करेंगे। हमारे जो उद्योगपति है उनको पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता अनुसार बिजली मिले और बिना इंटरप्ट किए बिजली मिले, इस समय में प्रयास करेंगे। इसीलिए हमने आज सौर ऊर्जा कुसुम योजना जो है, पंप जैसी योजना, इसका दायरा बढ़ाया है और इसका एक फेज और लाए हैं। साथ ही साथ हमने सौर ऊर्जा के लिए करीब 3,000 मेगावाट हम बिजली उत्पादन कैसे कर सकें, इसके लिए हमने कार्य प्रारंभ किया है। और पूगल तहसील में जो हमारा बरजू गांव है, वह 50 हेक्टेयर भूमि हम हमारे सब स्टेशन के स्थापित करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन, जैसा 765 का केवी का सब स्टेशन है, चाहे 400 केवी का स्टेशन है, 200 केवी की, इनकी जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं वो लाइनें जावे, इसलिए हमने उसको अलॉटमेंट का निर्णय लिया है। इसके साथ ही साथ हमारा बिजली उत्पादन में लघु हो, सूक्ष्म हो, उद्योगों को कैसे मिले, इसके लिए भी हम स्थापना करने के साथ साथ शॉर्ट में आपसे निवेदन करूं, एसीबी रिन्यूएबल एनर्जी को हमने 400 मेगावाट का पावर प्लांट लगा रहा है। उसके लिए हमने उसको 80 हेक्टेयर के लगभग अधिक जमीन सिर्फ तहसील के हरावा में अलॉटमेंट करने का निर्णय लिया है। एक्सेल जेरकी पावर लिमिटेड इसको ये 400 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने जा रही है। इसके लिए भी हमने 49 हेक्टेयर भूमि जैसलमेर की तहसील फतेहगढ़ में रावड़ी चक गांव में अलॉटमेंट करने का निर्णय लिया है। और उसके साथ ही इसको एक और 151 हेक्टेयर भूमि दो जगह इनको जमीन अलॉटमेंट करने का निर्णय लिया है, और दोनों मिला के एक ही कॉम्पैक्ट एरिया है। अडानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग फॉर लिमिटेड को ये 1500 मेगावाट का हमारा पावर प्लांट लगाएंगे, और इसको हमने दो अलग अलग एक ही कॉम्पैक्ट एरिया में, एक जगह 1852 और दूसरी जगह 1445 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है। इसी तरह जैसलमेर के रामगढ़ में 700 मेगावाट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट की जो हमारा जेस रिन्यूएबल एनर्जी है उसको भी भूमि आवंटन का निर्णय लिया, जैसा मैंने गूगल की आपको जानकारी दी। ये इतने कंपनीज को हमने लैंड हमारे नियमों के अनुसार आवंटित करने का निर्णय लिया है, ताकि ये सारे 1500 के हो, 400 के हो, 750 को ये पावर प्रोजेक्ट लगेंगे, बिजली उत्पादन होगी, तो उससे हमारा राजस्थान धीरे धीरे बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा। और साथ ही साथ आज की मंत्रिमंडल में हमने एमएसआई के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना हेतु दहीमरी कला, आप जानते हैं अजमेर, दैमिकला अजमेर रोड पर है, उसको भी 12 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया है, ताकि ये हमारा जो एमएसएमई उद्योग है, एमएसएमई का था लघु क्षेत्र के जो हमारे उद्योग है, उनकी लघु उद्योग क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की कितनी आवश्यकता है, कहाँ उनको सीखना है, कहाँ उसको नॉलेज अर्जित करना है, किस किस तरह का उद्योग आता है, उससे एक्सपोर्ट कैसे होता है, सारा नॉलेज सेंटर की तरह हमने यहाँ 12 हेक्टेयर भूमि इनको एमएसएमई को केंद्र सरकार को आवंटित की है, और वहाँ अपना ये एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करेगी। और एमएसएमई वाले उद्योग भाइयों को, उद्योगपतियों को जैसी भी नॉलेज की, टेक्नोलॉजी नॉलेज की और नॉलेज की, फाइनेंस नॉलेज की जरूरत होगी वो उनको उपलब्ध होगी, ये भी हमने निर्णय लिया है। और एमएसएमई में जुड़ी उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण भी इस सेंटर में मिलेगा। जो हमारे उद्योगपति है उनको कोई नया उद्योग लगाना है, प्रशिक्षण लेना है, फाइनेंस की जानकारी लेनी है, अनेक तरह की एनओसी जो होती है उसकी जानकारी लेनी है, तो वो सारे ट्रेनिंग भी यहाँ मिलेंगे। मित्रों, हम प्रयास कर रहे हैं।
राजस्थान बिजली उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ और आत्मनिर्भर प्रदेश बने, इस लक्ष्य को लेकर हम चलें। हमारे कर्मचारियों का कल्याण हो, वो हमारे हर विभाग में अपनी पूरी सक्रियता दिखावे, सरकार के साथ चले, ये भी हमारा लक्ष्य है। हमारी आमजन को सभी सुविधाएं मिले, इसका भी प्रयास करते हैं। इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि वो इस बिजली उत्पादन में कर्मचारियों के हितों में, आमजन के हित में रात और दिन लगे हुए हैं। आपके सहयोग की भी अपेक्षा है। आप भी हमारे समाज के ही भाग है, हमारे देश के निवासी है। मुझे पूरा विश्वास है आप भी इसमें हमारा पूरा सहयोग करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक चीज और आपके नॉलेज के लिए सब बताएंगे, आप जो पूछ रहे हैं वो भी जानकारी देंगे। हम लोग कुछ पूर्व की सरकारों से अलग करने का विचार रखते हैं। ट्रांसफर हर सरकार का अधिकार होता है, कर्मचारी का अधिकार भी होता है और नहीं भी होता है, इस तरह अलग तरह के विषय होते हैं। लेकिन हम ट्रांसफर करें तो पूर्ण रूप से पारदर्शिता हो, निष्पक्षता हो और कर्मचारी को लगे कि नहीं ठीक है, अब मुझे इतने समय के बाद मेरी ट्रांसफर हो जानी चाहिए, मेरा